उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री राधा रानी के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रार्थना। आप सभी के हृदय में विराजमान राधे कृष्ण को प्रणाम। हमारे ओर से, हमारे ग्रह परिवार की ओर से आप सभी को इस कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राधे स्वीकार हो। प्रिय श्रोतागण, आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं श्री कृष्ण अष्टमी के 5वें दिवस में। और जिन जिन लोगों ने अभी तक 4 दिनों में हमें कमेंट्स और फीडबैक इत्यादि दिया है, कथा को सुना, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज की कथा प्रिय श्रोतागण, जहाँ पर हमने इसको कल छोड़ा था वहाँ से लेकर चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कथा में लीला अनेक है। माखन चोर लीला है, जहाँ हमने कुछ समय उसमें कल बिताया। और प्रिय श्रोतागण, कई राक्षसों का वध इत्यादि करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण जब गोकुल में रहते हैं तो कंस प्रिय श्रोतागण अनेक रूप से राक्षसों को भेजते हैं कि जाओ और खोजो और भगवान श्री कृष्ण का वध इत्यादि करो। आज की कथा प्रिय श्रोतागण वहाँ से लेकर चलेंगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पास प्रिय श्रोतागण वत्सासुर आता है। और वत्सासुर एक ऐसा राक्षस है। अब असुर जो है वो राक्षस यानी कि दानव को कहते हैं। और जिस किसी भी नाम के पीछे अगर असुर लगा दो तो वत्सासुर इत्यादि, तो वो मान लो शास्त्र में वो राक्षस होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण इस समय प्रिय श्रोतागण छोटे छोटे बछड़े जो है वो चराने लगते हैं। ग्वाल गोपाल जो बच्चे होते हैं यानी कि छोटे बच्चे होते हैं, उनका काम होता है कि छोटे छोटे बछड़े जो है उसको संभाले, उनका देखभाल इत्यादि करे। दिन भर ये उनका काम होता है। और बड़े बड़े जो लोग होते हैं, नंद बाबा इत्यादि जो होते हैं, वो गाय बैल इत्यादि का देखभाल करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े तो हो गए कि वो बछड़ों के साथ में अब प्रिय श्रोतागण घूमने और खेलने इत्यादि और उनका देखभाल करते हैं। और एक ऐसा समय आता है प्रिय श्रोतागण जब भगवान बछड़े चराने के लिए मित्रों के साथ में गए थे। और प्रिय श्रोतागण एक सुंदर वृक्ष के नीचे सभी ग्वाल बाल जो थे भगवान श्री कृष्ण के साथ में खेल रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। और अचानक प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण की जो दृष्टि है सामने चढ़ते हुए एक बछड़े के ऊपर पड़ी। और एक बछड़े का झुंड था प्रिय श्रोतागण, उसमें एक बड़ा ही अद्भुत बछड़ा था, यानी कि वो सब बछड़ों से और बिल्कुल अलग लग रहा था। और वास्तविक तौर में वह कोई गाय का बछड़ा नहीं था प्रिय श्रोतागण, वह एक दैत्य था जो बछड़े का रूप में और आया था और बछड़ों के साथ में मिल गया। किस कारण से आया है कि वो भगवान श्री कृष्ण का वध कर सके, उनको हानि पहुंचा सके। और इस अवसर की वो प्रतीक्षा यानी कि इंतजार यानी कि वेट कर रहा है। उन्होंने गाय के बछड़े का रूप धारण किया था, इसलिए लोग उसे वत्सासुर कहकर पुकारे। और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि से देखते हैं और उनको तुरंत पहचान लेते हैं। भगवान से कभी कुछ छुपा नहीं है। जैसे ही प्रिय श्रोतागण कोई भी उनके सामने आते हैं, उनका चरित्र और भावना इत्यादि भगवान के पास आराम से और बहुत ही जल्दी से पहुंच जाता है। तो भगवान से कुछ छुपा नहीं। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं और वत्सासुर का प्रिय श्रोतागण गर्दन जो है वो पकड़ते हैं। और गर्दन पकड़कर पेट में इतना जोर से घुसा मारते हैं कि उसका जो जीभ है वो बाहर निकल जाता है प्रिय श्रोतागण। और वो तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हो जाता है, धरती पर गिर जाता है। और प्रिय श्रोतागण उसके प्राण जो है पखेरु उड़ जाते हैं। और सभी ग्वाल बाल उस भयानक राक्षस को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगते हैं। जय जय कन्हैया लाल की। प्रिय श्रोतागण सभी कोई जब घर पर जाते हैं तो अपने माता पिता, भाई बहन, बड़े बड़े जो लोग हैं प्रिय श्रोतागण उनसे बताते हैं कि हमारे साथ में ऐसा हुआ। लेकिन अक्सर बच्चे जब हमें कुछ बताते हैं तो कभी कभी हम उनका बात मानते नहीं, वो खेल कर रहे हैं।
और ये छोटे बच्चे जो राक्षस भगवान श्री कृष्ण ने वध किया, जब अपने अपने घर पर जाकर बताते हैं तो पिताजी ने सोचा शायद कोई मजाक इत्यादि कर रहे हैं। और इस रूप से प्रिय श्रोतागण, वत्सासुर का वध हुआ। बारी बारी से कंस और राक्षसों को भेजते हैं। एक बगुला को भेजा जिसको अंग्रेजी में हिरन कहते हैं, चिड़िया है। और प्रिय श्रोतागण, बकासुर आया बगुले के रूप में, बकासुर आया। और प्रिय श्रोतागण, ये पुतना का भाई था। पुतना पहली राक्षसी थी जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने छठी यानी कि जब उनका अवतार धारण हुआ उसके 6 दिन बाद जो राक्षसी आई थी उसका नाम पुतना था। पहले दूसरे दिन की कथा में हमने इस कथा को श्रवण किया। आज उसका भाई आया है। और प्रिय श्रोतागण, अब दोपहर का भोजन सभी कोई बैठ करके कर रहे हैं और वृक्ष की छाया पेड़ के नीचे सभी कोई बैठे हैं। और कुछ बछड़े प्रिय श्रोतागण चर रहे हैं, कुछ ग्वाल बाल यमुना में पानी इत्यादि पी रहे हैं। और प्रिय श्रोतागण, ग्वाल बाल जब पानी पीते हैं तो एक भयंकर जंतु को देखकर चिल्लाएं और कहते हैं, कन्हैया हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। और ये बगुले यानी कि ऊपर हवा से उड़कर आया और उनका जो चोंच था प्रिय श्रोतागण बहुत लंबा था। चिड़िया है उसके चोंच है बहुत ही लंबा था। ग्वाल बाल ने बगला जो है, जो चिड़िया है, अनेक देखे थे, लेकिन प्रिय श्रोतागण ऐसा चिड़िया अभी तक उन्होंने नहीं देखा था। ग्वाल बालों की जो पुकार है, भगवान श्री कृष्ण उठकर प्रिय श्रोतागण सुने, उठकर दौड़े और प्रिय श्रोतागण उस ओर गए जहां पर आवाज आ रही थी। और प्रिय श्रोतागण, बाल कृष्ण उस भयानक जंतु को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये कोई साधारण हिरन नहीं है, ये कोई दैत्य है, कोई राक्षस है। और इसे कंस ने बगुले के रूप में बनाकर मुझे मारने के लिए भेजा। अब इस रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंग में बिजली सी दौड़ गई और झटपट बगुले के पास जा पहुंचे और उसके जो गर्दन है उसको पकड़े। उन्होंने उसके गर्दन इतना जोर से मरोड़ा कि उसकी आंखें जो है वो निकल जाती है। जैसे कि हमने आपको दूसरे दिन की कथा में बताया, जितना भी राक्षस इत्यादि आए प्रिय श्रोतागण गोकुल में और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए, उनको बिना कोई हथियार इत्यादि के भगवान श्री कृष्ण ने मारा, अपने हाथों से, अपने वजन इत्यादि से मारा। तो इन बकासुर प्रिय श्रोतागण जो राक्षस आता हिरण के रूप में, उनका जो गला है उसको पकड़ के घुमा करके और उसको गले को तोड़ देते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण इस भयंकर राक्षस जो है उसको मारा। इस समय भी प्रिय श्रोतागण जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जाकर माता पिता से बताते हैं, लेकिन फिर उनका कोई विश्वास नहीं करते। तीसरा राक्षस आज की कथा में प्रिय श्रोतागण, ये जो बकासुर के बाद में प्रिय श्रोतागण एक और राक्षस यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सामने आता है। कंस बारी बारी से अनेक राक्षसों को भेजते हैं और अघासुर नामक के राक्षस को उन्होंने भेजा। और ये एक ऐसा राक्षस था जो अपना रंग रूप किसी भी रूप में बना सकता था। और प्रिय श्रोतागण ये अजगर के रूप में आया, एक मोटा सा ताजा सा सांप के रूप में आता है। और थोड़े देर में भगवान श्री कृष्ण एक और अपने ग्वाल बालों के अपने मित्रों के साथ में खेल रहे थे। थोड़े देर में उनके जितने मित्र थे सभी कोई वहां से हिरा गए, यानी कि कोई दिखाई नहीं दिया। और गौएं प्रिय श्रोतागण सिर्फ चीख चीख कर आवाज कर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण सबको बुला रहे हैं, हमारे मित्र कहाँ हैं, लेकिन उनको कोई दिख नहीं रहा। तो चिंता में पड़ जाते, सोचने लगते हैं और ये सब कहाँ गए और मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे। तो भगवान आगे बढ़े, सोचते हैं कि हम जाकर खोजें कि हमारे मित्र किधर है। जहां उन्होंने आगे जाकर देखा और प्रिय श्रोतागण बड़े आश्चर्यचकित हुए, एक भयंकर अजगर सांप जो है, सेपंट जो है, वो रास्ते में पड़ा हुआ था और जोर जोर से सांस ले रहा था। और भगवान श्री कृष्ण को देखकर और जोर से वो सांस लेने लगा। और ये अजगर के रूप में प्रिय श्रोतागण अघासुर जो राक्षस है वो आया है और क्या करता है, किस रूप से ये सभी को जो ग्वाल बाल बच्चे हैं उनको अपने अंदर करता है सांस लेकर के। एक ओर से प्रिय श्रोतागण जब सांस लेता है तो वापस हम हवा जब खींचते हैं अपने अंदर, तो जो आगे हमारे सामने में होता, अगर बहुत जोर से प्रिय श्रोतागण हवा खींचे
तो कोई हमारे साथ खींचा चला आएगा। हमारे लिए, मनुष्य के लिए शायद ये संभव नहीं है, लेकिन ये एक राक्षस है जिसके पास असीम रूप से शक्ति है। और प्रिय श्रोतागण, जब ये सांस लेता है तो अपने मुख के अंदर हवा करता है और आगे जितने भी लोग इत्यादि जो भी हो वो उसके मुख के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये अघासुर प्रिय श्रोतागण है। और उसके मार्ग में जितने बच्चे आते हैं, सांस से, अपने सांस से, हवा के माध्यम से प्रिय श्रोतागण खींच करके अपने मुख के अंदर लेकर चल देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण पहचान जाते हैं प्रिय श्रोतागण, और क्या करते हैं कि किस रूप से हमें इसका वध करना है, इसके तो अंदर जाके पड़ी। हमारे मित्र भी अंदर हैं और इसके अंदर जाना पड़ी। और प्रिय श्रोतागण, उनके मुख के अंदर जब पहुंचते हैं, उनके दांतों को पकड़ते हैं और मरोड़ते हैं। और मरोड़ के प्रिय श्रोतागण पेट में घुस करके और अपने जो शरीर है उसका विस्तार जो है बढ़ाते हैं। तो किस रूप में भगवान श्री कृष्ण इस राक्षस का वध करते हैं? जो अजगर के रूप में आया है, पेट के अंदर पूरा घुस जाते हैं और स्वयं अपने आप भगवान श्री कृष्ण अपना जो शरीर है, बालक का शरीर है, उसको बढ़ाते हैं। और प्रिय श्रोतागण धीरे धीरे और बड़े पेट से भीतर घुसकर अपने शरीर का विस्तार बढ़ाया। इतना विस्तार बढ़ा लिया प्रिय श्रोतागण कि उस अजगर का जो पेट था वो फट गया और उसके पेट के भीतर जितने ग्वाल बाल इत्यादि थे सब कुशल, सुंदर रूप से कुशल और प्रिय श्रोतागण बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं और अपने जो भक्त हैं, अपने जो मित्र हैं, जो उनके साथ में हमेशा रहते हैं, उनका देखभाल करते हैं। 2-3 दिन से जो कथा कर रहे हैं उसमें हमने बताया, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ में होता है या उनके करीब में होता है प्रिय श्रोतागण, उसे किसी वस्तु की या तो किसी व्यक्ति की चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के मित्र प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूरा भरोसा करते थे। और जहाँ पर साधारण मनुष्य, आप अगर सोचे इस बात को कि साधारण मनुष्य, हमारे ऊपर कोई अगर बड़ा दुख तकलीफ आए तो हम किसको याद करेंगे? शायद कोई नहीं मिला तो हम भगवान को याद करेंगे। यहाँ पर प्रिय श्रोतागण पहला शब्द किसी के ऊपर दुख आता है, गोकुल में किसी के ऊपर भी दुख आता है, पहला शब्द प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण के मित्र के, और पहला शब्द आता है भगवान श्री कृष्ण का नाम। तो कन्हैया हमें बचाओ, कन्हैया हमें बचाओ, कहाँ हो तुम, ऐसे ऐसे पुकार प्रिय श्रोतागण भगवान सुनते हैं। और पुकार सुन करके और जितने भी राक्षस है सबका वध करते हैं। कथा हमें ये बात बताती है प्रिय श्रोतागण कि हम भगवान से जितना करीब रहें उतना भगवान हमारी सुरक्षा इत्यादि करेंगे और देखभाल प्रिय श्रोतागण। और काम इत्यादि हम करते हैं, लेकिन प्रिय श्रोतागण काम करने की शक्ति जो है वो भगवान देते हैं। इस कारण से हमेशा भगवान का ध्यान इत्यादि हमें करना चाहिए। आगे की कथा अब हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये जो अघासुर था, जो एक अजगर के रूप में आया था, ये बड़ा विचित्र बात है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आई है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का वध किया और ग्वाल बालों को बचाया प्रिय श्रोतागण, उसके ठीक 1 साल बाद, प्रिय श्रोतागण बच्चे जाकर घर पर बताएं कि हम लोग और कोई अजगर के पेट में घुस के भगवान श्री कृष्ण ने हमें अजगर से बचाया। 1 साल बाद, मानो उनके साथ में ये हादसा आज हुआ, लेकिन 1 साल बाद वो घर पर जाकर बताते हैं प्रिय श्रोतागण कि हमारे साथ में ये हादसा हुआ। तो सुखदेव मुनि प्रिय श्रोतागण और राजा परीक्षित को ये कारण बताते हैं कि क्यों 1 साल बाद ये बच्चे घर पर जाकर बताएं कि हम लोग के भगवान श्री कृष्ण अजगर सांप से बचाई सका। तो प्रिय श्रोतागण यहाँ पर कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण जब बाल रूप में खेल रहे थे तो कभी कभी देवताओं के प्रिय श्रोतागण, और वो जब भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो उनको महसूस नहीं होता है कि यहाँ ये सचमुच भगवान है। और ऐसा मोह माया एक दिन, उसी दिन ब्रह्मा जी के ऊपर पड़ा कि वो जब पृथ्वी पर देखते हैं और कन्हैया को देखते हैं अपने मित्रों के साथ में खेल रहे हैं, तो उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि हम, ये जो छोटा सा बालक है, साधारण सा बालक है,
कि ये साक्षात भगवान हो सकते हैं। इस समय भगवान श्री कृष्ण सभी बच्चों को प्रिय श्रोतागण बचाएं अजगर से। सभी कोई गोलियां बना करके सुंदर सुंदर भोजन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण, ये मांगने वाला जो कार्य है, किस रूप से बच्चे बैठकर खाना खाते हैं, यहाँ पर कथा में आई है। बड़ा विचित्र है। जैसे पहले हम पाठशाला इत्यादि में पढ़ते थे, तो हम बैठेंगे गोलियां बना करके, और जो जो बच्चे जो जो वस्तु लेकर आए थे, एक दो निवाला हम अपने खाने में से किसी और को देंगे, कोई हमें खाना देगा। मिल बांट के प्रिय श्रोतागण जितना भी खाना वहां से आए और सब कोई मिलकर खाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय श्रोतागण एक दोस्त था जिसका नाम हमने कल और परसों जिक्र किया था, उसका नाम था मनसुखा। अब ग्वाल बाल बच्चे प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण के साथ में खेलते हैं, लेकिन बच्चे भी अलग अलग घर से आते हैं। और नंद बाबा तो उनके पास कई लाख गाय थे, कथा ये बात हमें बताती है। कई लाख गाय थे, लेकिन वहाँ पर कुछ कुछ गरीब घर के भी बच्चे थे। और बच्चों की भावना देखिए, आज एक ऐसा दिन आया, मनसुखा के घर में खाने के लिए बहुत कुछ था नहीं, तो पिछले दिन का बना हुआ कढ़ी जो था, उसके माँ ने उसको भर के दे दिया कि तुम जाना जब बछड़ों का देखभाल करना, तो ये कढ़ी तुम खा लेना। अब मनसुखा के मन में लगा कि ये कढ़ी जो है शायद बासी हो चुका है प्रिय श्रोतागण, और क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से छुपाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके मन को बात जानते हैं। जो खाना प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण लेकर आए थे, और जबरदस्ती क्या करते हैं, मनसुखा जो भी लेकर आए थे उससे ले करके अपने खाते हैं प्रिय श्रोतागण, अपने खाते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण जो भोजन वो अपने लिए लेकर आए थे, यानी कि माँ यशोदा ने दिया था प्रिय श्रोतागण, उसको और मनसुखा को दिया। कथा ऐसा भी बतलाती है कि कभी कभी बच्चे प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण को अपने घर का खाना खाने नहीं देते, उससे पहले अपने खा लेते कि भगवान श्री कृष्ण को ऐसा वैसा खाना खाने की आवश्यकता नहीं। सभी बच्चे जो हैं प्रिय श्रोतागण वो भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि बासी खाना इत्यादि भूल जाओ, हम ऐसे खाना कन्हैया को नहीं खिलाएंगे, अपने आप जल्दी जल्दी खा लेंगे, उनको नहीं खाने देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण, ये तो लौकिक कथा है, और भगवान श्री कृष्ण उनके भावनाओं का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, सम्मान इत्यादि करते हैं, इज्जत इत्यादि करते हैं कि कोई भी राक्षस जब आए तो किसी और को उनको पुकारने की आवश्यकता नहीं, वो बस कन्हैया का नाम लेते और कन्हैया आकर के और उनके जो दुख है उसको तुरंत मिटा देते हैं। यहाँ पर सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे प्रिय श्रोतागण, और भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि एक जो बछड़ा है वो थोड़ा दूर, जो जहाँ पर झुंड बनाकर सभी को बैठे थे, थोड़ा दूर बछड़ा चल दिए हैं। अब कैसे जाना, क्योंकि उस समय गाय और बछड़े के गले में घंटी इत्यादि लगाते थे। तो जब गाय या बैल या जो बछड़ा है वो चलता है, तो प्रिय श्रोतागण गले का जो घंटी वो बजता है। तो गले का घंटी अगर यहाँ बजे हमारे बगल में तो जोर से सुनाई देगा, सब ठीक है। लेकिन जैसे जैसे धीमा आवाज से बजे तो जान जाना कि घंटी पहनने वाला जो जानवर है प्रिय श्रोतागण वो दूर जा चुका है। तो भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि दूर जा चुका है, और मित्र बैठकर खाना खा रहे, तुम लोग बैठो, मैं जाकर देखता हूँ और उसको वापस लेकर आता हूँ। इधर भगवान श्री कृष्ण उस बछड़े के पीछे पीछे निकल जाते हैं। उधर ब्रह्मा जी आते हैं, सोचते हैं आज अच्छा समय है, और भगवान श्री कृष्ण का जो परीक्षा है, टेस्ट है, उसको ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, जितने बछड़े वहां पर थे प्रिय श्रोतागण और जितने बच्चे हैं, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उनको अपने साथ ब्रह्मलोक में लेकर चल देते हैं। जितने बच्चे जितने बछड़े सबको मिला करके अपने साथ ब्रह्मलोक में लेकर चल देते हैं, वहां उनको नींद में सुला देते हैं। अब जब उनको लेकर वापस चल दिए, भगवान श्री कृष्ण लौट कर आए, उस पेड़ के पास आए, देखिए ना उनके मित्र हैं ना वहां पर बछड़े हैं प्रिय श्रोतागण। तो आश्चर्यचकित हुए, अभी सब बैठकर खाना खा रहे थे और कहाँ पर वो जा सकते हैं प्रिय श्रोतागण। तो फिर ध्यान लगाते हैं और उनको ध्यान माध्यम से पता चलता है
कि ब्रह्मा जी अभी अभी आए थे और प्रिय श्रोतागण इन सब को लेकर के चल दिए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ये तो ब्रह्मा जी ने ठीक नहीं किया, और उनको हम किस रूप से सबक सिखाएं, यूं कहें, या तो किस रूप से उनको ज्ञान दे कि मैं सचमुच ही भगवान विष्णु का साक्षात अवतार हूँ। कैसे उसको ज्ञान दे? कभी कभी प्रिय श्रोतागण, लोगों को हम कोई बात बताएं जो सही है, जो सत्य है, वो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी आंखों से जब देखेंगे तब उनको वही बात आसानी से, आराम से समझ में आ जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ऐसा लीला करते हैं जिस माध्यम से ब्रह्मा जी को पूरी तरह से पता चल जाए कि सचमुच में भगवान श्री कृष्ण कौन है। क्या लीला करते हैं? जितने बछड़े और जितने प्रिय श्रोतागण बच्चे, जितने बछड़े और जितने बच्चे थे, वो सबका एक एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। जितने मित्र को ब्रह्मा जी लेकर गए, जितने बछड़े को लेकर गए, कथा में ऐसा भी आया है कि एक बंदर को भी ब्रह्मा जी लेकर गए थे जो हमेशा ये बच्चों के साथ में खेल रहे थे, उसका भी डुप्लीकेट कॉपी बना दिया। और प्रिय श्रोतागण, शाम होने तक माने कि अपना रूप सबको दिया और सभी बच्चे का एक एक रूप बनाया, जो बच्चे प्रिय श्रोतागण और बछड़े ब्रह्मा जी अपने साथ में लेकर गए थे। उधर ब्रह्मा जी असली बच्चों को लेकर गए, इधर भगवान श्री कृष्ण जो उनके रूप स्वरूप का बिल्कुल दिखने में वैसा जो बच्चे ब्रह्मा जी के पास हैं, उसको टोलिया फिर से वापस बना करके और शाम तक सभी कोई घर पर पहुंच जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, ये बच्चे और ये बछड़े ये 1 साल तक गोकुल में ऐसे ही रहे। यानी कि एक तो भगवान श्री कृष्ण जो नंद बाबा और यशोदा के घर पर रहे, दूसरा प्रिय श्रोतागण अपना रूप बनाया एक मित्र के लिए, तीसरा एक रूप बनाया एक और मित्र के लिए, बछड़ों के लिए अलग अलग रूप बनाया, और सभी कोई प्रिय श्रोतागण गोकुल में उसी तरह रह रहे थे जैसे पहले रहते थे। माताएं प्रिय श्रोतागण हर समय अपने अपने बच्चों को जब देखती हैं जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप था, बड़ा आनंदित होती है, बड़ा मोहित होती है। ये जो बछड़े भी होते हैं प्रिय श्रोतागण, अपने गौ माता के पास जब जाते हैं, गौ माता को भी एक अलग प्रकार का सुंदर अनुभव हुआ। क्यों? क्योंकि ये बछड़े और ये जो बच्चे थे वास्तविक तौर पे भगवान श्री कृष्ण के ही रूप थे, जो अलग अलग घर इत्यादि में, गौशाला इत्यादि में रह रहे थे। तो 1 साल तक प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण इन बच्चों के साथ में रहे, इन बछड़ों के साथ में रहे, यूं कहें तो अपना अनेक रूप बना करके, और उन रूपों के साथ में 1 साल भगवान श्री कृष्ण वैसे ही रहे जैसे पहले रहते थे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि 1 दिन का समय हम देंगे, तो ये ग्रंथों में अलग अलग रूप से आया है, लेकिन प्रिय श्रोतागण ज्यादातर देवताओं का जो 1 दिन होता है वो मनुष्यों का 1 साल होता है। ज्यादातर देवताओं का जो 1 दिन होता है वो मनुष्य के लिए 1 साल है। ब्रह्मा जी का 1 दिन पूरा हुआ, यहाँ पर पृथ्वी पर 1 साल पूरा हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा 1 दिन हम मित्र को और बछड़ों को भगवान से दूर लेकर जाएंगे, देखते क्या होता। और प्रिय श्रोतागण 1 दिन के बाद में ब्रह्मा जी वापस जाते हैं और गोकुल में देखने के लिए क्या होता है, और यहाँ पर 1 साल बीत जाता है। जब 1 साल बीत जाता है प्रिय श्रोतागण, तब पृथ्वी पर 1 साल बीत जाता है। ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, उनके मित्र को देखते हैं, और वही बछड़ों को देखते हैं जो ब्रह्मलोक में सब सोए हुए हैं। तो प्रिय श्रोतागण बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, बड़ा ही आश्चर्यचकित होते हैं प्रिय श्रोतागण, और फिर से वापस ब्रह्मलोक जाते हैं 100% चेक करने के लिए कि वो बछड़े और बच्चे वहीं पर हैं कि वो वापस आ गए किसी न किसी रूप से, और मुझे पता नहीं। वहां पर सोया देखा, बछड़े भी सोए हैं, बच्चे भी सोए हैं। वापस प्रिय श्रोतागण पृथ्वी पर आते हैं, और वही बच्चे और वही बछड़े जो होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के साथ में देखते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है सही रूप से प्रिय श्रोतागण ब्रह्मा जी को पता चला।
और बड़ा सुंदर रूप से यहाँ पर अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपको बताएं। तो जब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को ये कथा बता रहे थे, प्रिय श्रोतागण, एक कारण से ये कथा यहाँ पर आई है कि ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर रूप से 40 यानी कि 40 श्लोकों में स्तुति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर स्तुति करते हैं और कहते हैं कि आपके प्राप्त करने के लिए, आप तक यानी भगवान तक पहुंचने के लिए हे प्रभु अनेक मार्ग है, कई मार्ग है जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा समझ है, अब आपके माध्यम से और ये जो परीक्षा हमें आपके लिया, इस माध्यम से मैं इस बात का पता चला कि भक्ति मार्ग सबसे उत्तम है। जो लोग प्रिय श्रोतागण भक्ति मार्ग से भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, ये सबसे सुंदर मार्ग है और सबसे सरल भी मार्ग है, और ज्ञान भी मार्ग है, वैराग्य भी मार्ग है। इसको हमने पहले दिवस की कथा में प्रिय श्रोतागण सुंदर रूप से बताया। लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ पर स्पष्ट रूप से और स्तुति के माध्यम से बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ मार्ग जो है वो भक्ति का मार्ग है। भक्ति जन्म देती है और ज्ञान और वैराग्य को, यानी कि जो कोई ज्ञान माध्यम से भगवान तक पहुंचना चाहते हैं या वैराग्य भावना से भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, प्रिय श्रोतागण, उसको सबसे पहले भक्ति से शुरुआत करना होगा। भक्ति ही मूल है। और प्रिय श्रोतागण, आज भगवान श्री कृष्ण के सामने जब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हैं, क्षमा मांगते हैं, प्रिय श्रोतागण, उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने कई रूप बना लेते हैं और कई ब्रह्मांड को बना लेते हैं, और एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी बैठा है। ब्रह्मा जी जब देखते हैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति है उसका पूरा रूप से, और ब्रह्मा जी को ज्ञान जो है वो आ जाता है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रजवासी जो गोकुल के वासी है बड़े बड़भागी हैं, और जो आपको अपना मित्र मानते हैं। हम और आप प्रिय श्रोतागण जब किसी को भगवान मानते हैं ये एक अलग नाता है, और किसी को मित्र मानते हैं ये एक और अलग नाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने लोग वहाँ पर गोकुल में रहते हैं ये बड़े बड़भागी है, इनके भाग्य की सराहना करते हैं कि ये सभी कोई आपको एक सखा, आपको एक मित्र मानते हैं। मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ। और प्रिय श्रोतागण, वापस जितने ग्वाल बाल को लेकर गए थे और बछड़ों को लेकर गए थे, प्रिय श्रोतागण वापस कर देते हैं। तो 1 साल बीत गया, ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, वो आकर के लौटाते हैं, और बच्चे जाकर वही शाम को, यानी कि एक दिन के शाम को घर पर जाकर बताते हैं। लेकिन पृथ्वी पर वास्तविक तौर पे प्रिय श्रोतागण पूरा 1 साल बीत चुका था। और इस माध्यम से प्रिय श्रोतागण जो ब्रह्मा जी भी है उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि भगवान श्री कृष्ण सचमुच में भगवान विष्णु के अवतार हैं। बड़ा सुंदर रूप से आकर के उनकी स्तुति करती है प्रिय श्रोतागण ब्रह्मा जी। और ये जो कथा है सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित तो बड़े भाव से उसको सुनाया। अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक भगवान श्री कृष्ण लगभग 5.5-6 वर्ष के हो चुके हैं, 6 years के हो चुके हैं। और प्रिय श्रोतागण अब अकेले सोने का समय आया। और प्रिय श्रोतागण अब भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि कुछ साल हमें हो गए, मैं छोटे छोटे जो बछड़े हैं उसको चरा रहा हूँ, अब मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए और मैं बड़े बड़े गाय इत्यादि को चराऊँ। तो उन दिनों में प्रिय श्रोतागण ये नियम था कि बच्चे जब थोड़ा बड़े हो जाए, लगभग 10 साल तक हो जाएं, तब बच्चे जाकर के बड़े बड़े गाय इत्यादि को चराएंगे, और छोटे छोटे जो बच्चे होंगे वो बछड़े इत्यादि छोटे छोटे बछड़े जो हैं जो उनको चराएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के हृदय में अब भावना आई, कुछ साल कर लिए, कुछ साल अब चलो और प्रिय श्रोतागण गाय बैल को भी चराएं। तो सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण अब हम गैया चराना चाहते हैं, ये प्रस्ताव लेकर प्रिय श्रोतागण नंद बाबा के पास जाते हैं। नंद बाबा को ये निर्णय करना है कि कब कन्हैया प्रिय श्रोतागण और बछड़ों से उनका प्रमोशन होगा और गाय इत्यादि का देखभाल प्रिय श्रोतागण करें।
नंद बाबा देखते हैं और जानते हैं कि कन्हैया अभी उस उम्र तक आए नहीं है, तो कन्हैया को टाल देते हैं। बोले कुछ दिन में बोले हम पंडित को बुलाएंगे, पुरोहित को बुलाएंगे और मुहूर्त निकलाएंगे, क्योंकि मुहूर्त के माध्यम से ही प्रिय श्रोतागण ये जो कार्य है शुरू होता है। तो जब हम बच्चे जब कुछ नया करते हैं प्रिय श्रोतागण, तो उसके लिए गणेश इत्यादि का पूजन करके शुरू करें। अब ग्वाल बाल वहाँ पर जो प्रिय श्रोतागण गोप गोपियाँ थे, ऐसे ऐसे और कार्य को करके तब फिर कोई नया काम शुरू करते थे। तो जब भी कभी बच्चे उम्र के हो जाते कि उनको अब गाय चराने के लिए उचित है, तो पहले वो ब्राह्मण को बुलाएं और सही मुहूर्त निकलवाएं कि कौन दिन कौन घंटा ये शुरू कर सकते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करके दान दक्षिणा इत्यादि दे। तो नंद बाबा कहते हैं कन्हैया से, बोले कुछ दिन में हम ब्राह्मण के बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे तो धीरे से आपको भेजेंगे, 4-5 महीना में भेजेंगे। और मन में नंद बाबा उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में कन्हैया इस बात को भूल जाएंगे, अभी तो बहुत छोटे हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, अब कन्हैया कहते हैं कि हम जाकर पंडित को अब भी जिद कर लेते हैं। बोले हम जाकर पंडित को अब भी अभी बुला लेते हैं। तो नंद बाबा बोले अच्छा चलो ठीक है। कभी कभी बच्चे जब हट करते हैं या जिद करते हैं, तो माता पिता थोड़े देर तक उनका साथ देते हैं। तो नंद बाबा बोले चलो ठीक है, बोले पंडित जी को बुला लो। और वो मन में जानते हैं कि पंडित जी अभी तो अनुमति नहीं देंगे और जाने के लिए गौचारण को। भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे हैं। तो कन्हैया प्रिय श्रोतागण निकले, लगभग 6 वर्ष के थे और पंडित जी के घर पर जाते हैं और उनसे एक ये लौकिक कथा है, लीला वाली कथा है। ज़्यादातर भगवान श्री कृष्ण की कथा में लीला ही भरा हुआ है। पंडित जी से कहते हैं कि आपको हमारे पिताजी ने बुलाया है। पंडित जी बोला क्यों? कि मुहूर्त निकलवाना है कि कब और हम गाय को चरा सकते हैं। तो पंडित जी बोले चलो ठीक है, जब सही मुहूर्त होगा तब हम निकाल कर आपको दे देंगे। अभी हम आपके साथ में चलते हैं, किताब इत्यादि देखेंगे और आपको कोई अच्छा सा मुहूर्त आगे चल के बता देंगे। कन्हैया पहले से पंडित जी को डील बना लेते हैं। बोले हम आपके पास आए हैं, हम आपको पिताजी के पास लेकर जाएंगे और जो दान दक्षिणा देना है, बोले घर के भीतर से हम ही उठा कर लेकर आकर आपको और देंगे। यानी पिताजी कहेंगे कन्हैया जाओ दान दक्षिणा लेके आओ, घर के अंदर से हम ही लेकर आएंगे। तो ऐसा प्रिय श्रोतागण कहते हैं कि अगर आपको अच्छा दान दक्षिणा चाहिए तो आज ही का मुहूर्त एकदम निकलवाना, एकदम आज का, क्योंकि आज से ही हमें और गौचारण लीला जो है उसको शुरू करना है। तो पंडित जी बोले चलो ठीक है, हमें तो अपना काम तो दक्षिणा से है और आप जो कहें हम ऐसा कर देंगे। और नंद बाबा के सामने पहुंचते हैं, काफ़ी देर तक पन्ने इत्यादि उलटते हैं और प्रिय श्रोतागण जो निरीक्षण इत्यादि करते हैं, पत्रा इत्यादि देखते हैं और तब प्रिय श्रोतागण थोड़ा घबराते हैं। नंद बाबा पूछते क्या हुआ? और पंडित जी कहते हैं कि कन्हैया को अभी से 10 साल तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है जाने के लिए, गौचारण लीला के लिए। तो नंद बाबा बोले कैसे ऐसे हो सकता है कि अभी से 10 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है और तब तक तो कन्हैया काफी बड़े हो जाएंगे। तो पंडित जी कहते हैं आज ही एक अच्छा मुहूर्त है, इसके बाद में 10 साल तक आपको अच्छा मुहूर्त मिलने वाला नहीं है। नंद बाबा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। बोले कन्हैया का भेजा रहा पंडित जी के पास, शायद इन्होंने इनके साथ में कोई डील इत्यादि बनाया होगा। और पूछा पंडित जी से पूछा कि कन्हैया क्या आपके कान भर के लाई से या आपसे कुछ वादा इत्यादि किया या किसी प्रकार का दंड इत्यादि देंगे अगर आप उनका कार्य नहीं करेंगे? पंडित जी बोले कन्हैया देखो वैसे इतना छोटा है, हमारे साथ में वो क्या वार्तालाप इत्यादि करेंगे, लेकिन हम आपसे कहते हैं 10 साल तक अच्छा मुहूर्त नहीं, आज ही अच्छा मुहूर्त है। नंद बाबा थोड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन बोले चलो ठीक है, अगर पंडित जी भी कह रहे हैं। और प्रिय श्रोतागण एक और बात ये हमने आपको दूसरे दिन की कथा में बताई थी। भगवान श्री कृष्ण तो वैसे भी रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं और जो भी कोई लोग रोहिणी नक्षत्र में पैदा होते हैं वो अपने बातों से और उनके साथ में जो घूमते हैं प्रिय श्रोतागण अपने ओर मोहित कर लेते हैं। जो भी कोई पैदा होते, ना सिर्फ भगवान श्री कृष्ण, कई लोग जो अभी भी हैं आप उनको जानते होंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बातों में सबको अपने तरफ खींच ले, मोहित कर दे,
तो ये ऑलमोस्ट गारंटीड है कि वो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो सबको मोहित कर लेते हैं। पंडित जी प्रिय श्रोतागण पूजा इत्यादि करते हैं और कहते हैं कि अब से किसी भी दिन प्रिय श्रोतागण कन्हैया को अब हम पूजा करके दान दक्षिणा लेकर जाते हैं, इसके बाद में आप किसी भी दिन कन्हैया को भेज सकते हैं। पंडित जी तो चल दिए और नंद बाबा फिर कन्हैया देखे हैं और सोचते हैं कि ये अभी भी बहुत छोटा है और जो गाय हैं बैल इत्यादि बहुत बड़े, कैसे हम भेजी कन्हैया। बोले आज नहीं, बोले फिर कभी। तो कन्हैया बोले चलो ठीक है, अच्छा आज इतना काम हमारा पूरा हुआ, अब बाकी का काम जो है हम कल देखेंगे। कल हुआ। प्रिय श्रोतागण फिर से जिद कर लेते हैं कि आज ही हम जाकर के गौचारण लीला करना चाहेंगे, यानी कि गाय को हम घर से लेकर जाएंगे, चराएंगे, घुमाएंगे और उनको लेकर आएंगे। अब हमें बछड़ों के साथ में नहीं जाना, अब हमें गाय के साथ में जाना। ये प्रिय श्रोतागण वैसे तो लीला भरी कथा है, लेकिन इसके पीछे एक और कारण है। अभी तक लगभग 2-3 साल प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, छोटे छोटे बछड़ों जो हैं उनके साथ में जा करके काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। और इन सालों में प्रिय श्रोतागण जो गाय गौ माता है वो अन्य जो गोप गोपियां हैं वो लेकर जाकर चराते हैं। इनके भी मन में अभिलाषा है कि कब भगवान श्री कृष्ण अब हमें और अपने साथ में लेकर जाएं, हम भी भगवान के करीब बने, क्योंकि सभी तो यही चाहते हैं, गोपियां भी यही चाहती हैं और बछड़े भी यही चाहते हैं। प्रिय श्रोतागण जितने गौ माता है सब यही चाहते हैं कि कितना करीब हम, कितना ज़्यादा देर तक भगवान के साथ में रहें, उनके साथ समय बिताएं। तो भगवान श्री कृष्ण अब उनका ध्यान करते ये सब हमारे साथ में जाना चाहते हैं। अगले दिन हट कर लेते हैं, बोले आज ही जाएगा। और प्रिय श्रोतागण जब नंद बाबा कहते हैं कि नहीं और दूसरे गोपियों को बुलाते हैं कि आप जाओ, आज कन्हैया के हम घरे रखेगा, आप जाओ और गौशाला में से जितने गाय हैं उनको निकाल कर लेकर जाओ चराने के लिए। तो जितने भी लोग जाते हैं गौशाला में और गाय को प्रिय श्रोतागण खींच कर लेकर आते हैं, सभी कोई जितने गाय जितने बैल होते हैं वो जो द्वारी है, अंगने का जो द्वारी है वहां तक तो आ जाते हैं, उससे बाहर कोई निकलना नहीं चाहते, सभी कोई वहीं पर खड़े हो जाते हैं। अब गाय बैल के बारे में तो हम सभी कोई जानते हैं प्रिय श्रोतागण, उनको खींचना तो हमारे लिए असंभव हुई है, उसको हम नहीं खींच सकते, उल्टा वो हमें खींच देंगे। तो गाय या बैल जब आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे तो किसी रूप से हम उनको खींच नहीं सकते। प्रिय श्रोतागण अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नंद बाबा से कहते हैं कि अगर आप मुझे मौका दो तो ये मेरे साथ में चल देंगे, ये 100% गारंटी है। और यहाँ पर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण ये कथा में पहली बार ऐसा आया है कि बांसुरी इस्तेमाल करते हैं। और बांसुरी प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर बजाते हैं। और आज इस जगह कथा में भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं। शायद पहले बजाते थे, लेकिन आज कथा में ऐसा आया है कि आज उन्होंने बजाया और बांसुरी के माध्यम से प्रिय श्रोतागण एक एक गौ माता का जो नाम है उसको लिया, बजाया, सुंदर नाम लिया। जैसे जैसे नाम लिया हर एक गौ माता उनके साथ में जाते हैं। और जब नंद बाबा देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और जितने गौ माता हैं सभी कोई बड़ा प्रेम के साथ में उनके साथ में जाते हैं, तब जान जाते हैं प्रिय श्रोतागण कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये दिन प्रिय श्रोतागण, ये जो दिन था जिस दिन भगवान श्री कृष्ण पहले दिन लेकर गए थे और जो गौ माता को चराने के लिए, उसको भारत में गोप अष्टमी नाम से मनाया जाता है। तो ये दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण के लिए। जैसे कि हमने आपसे कहा करवट बदलना, कुछ दिन 2-3 दिन पहले की कथा में आपसे बताया था, वहाँ पर एक उत्सव हुआ था। नामकरण संस्कार गुप्त रूप में हुआ, लेकिन संस्कार यानी कि पूजा पाठ इत्यादि हुआ। और बच्चे पहले दिन जब बड़े हो जाते हैं और गाय बैल को चराने के लिए लेकर जाते हैं, ये माता पिता के लिए बड़ा सुंदर बात है। और इसको आज भी प्रिय श्रोतागण हम गोप अष्टमी के नाम से मनाते हैं।
तो प्रिय श्रोतागण, अब भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े गौ माता के साथ में और वन में जाते और उनके साथ में काफी समय इत्यादि व्यतीत करते। और गौचारण के समय एक राक्षस और आता है जिसका नाम धेनुकासुर होता है। धेनुकासुर प्रिय श्रोतागण, उसको भगवान श्री कृष्ण जो है उसको मार देते हैं। और वो क्या करते हैं, जब गाय और बैल साथ में चलते हैं तो वो एक गधे का रूप में प्रिय श्रोतागण आकर के और बच्चों के ऊपर आक्रमण कर देता है 2 बार प्रिय श्रोतागण। और डंडे इत्यादि और एक रूप से बलराम भी उनको रोक लेते हैं। बलराम भैया के पास इतनी शक्ति है कि उनको रोकते हैं। और प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, उन जितने भी रूप बना करके धेनुकासुर आते हैं, अनेक रूप बना करके आते हैं, सबका प्रहार भगवान श्री कृष्ण कर देते हैं। तो इस रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण गोकुल में कई ऐसे राक्षसों का वध करते हैं। और हर एक राक्षस जो कंस भेजते हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण उनका वध कर देते हैं। अब कंस को पता नहीं चलता, क्योंकि जिसके वध कर दियो मार दियो वो लौट के कैसे जाकर के कंस को बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। तो कंस सिर्फ एक एक व्यक्ति को भेजता है, एक एक राक्षस को भेजता है, लेकिन प्रिय श्रोतागण कोई भी जीवित नहीं बचता है। कुछ दिन कंस इंतजार करते हैं, फिर दूसरे को भेजते हैं। ऐसा करते करते बड़ा होते होते कई राक्षसों का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया। लेकिन एक प्रिय श्रोतागण, एक अद्भुत कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ित है, जो वो अब हम इसको राक्षस नहीं कह सकते, जो कालिया नाग है उसकी कथा। इसको भगवान श्री कृष्ण ने भेजा नहीं, लेकिन ये प्रिय श्रोतागण यमुना नदी के किनारे रहता था। काली नाग या कालिया नाग प्रिय श्रोतागण, और ये नदी के अंदर रहता था और नाग में विष है। तो उस जगह, उस घाट पर प्रिय श्रोतागण कोई भी ना कपड़े धो पाए, कोई भी ना उसका पानी पी पाए, और वहाँ पर आसपास कोई खेलने इत्यादि भी नहीं जाता, ऐसा हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण जब सुनते हैं कि कालिया नाग के सभी लोग डरते हैं, और प्रिय श्रोतागण एक दिन ऐसा हुआ कि विष के माध्यम से, जो विष यानी कि पॉइजन कालिया नाग के देह में था, उस विष के माध्यम से कुछ पानी जो है वो कुछ गैया भी पीते हैं और कुछ ग्वाल बाल भी पीकर बेहोश हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस जगह पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर विष नहीं होना चाहिए। ये बड़ा ही अद्भुत बात है। यूँ हम सोचे तो भगवान विष्णु जहाँ पर रहते हैं प्रिय श्रोतागण वैकुंठ में, वहाँ पर शेषनाग उनके साथ होती है, और शेषनाग में अवश्य विष है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, हमने 2-3 दिनों से आपको बताया कि गोकुल और जो वृंदावन है भगवान के लिए बड़ा प्रिय स्थान है। ये एक ऐसा स्थान है, भगवान ने ये निर्णय किया कि यहाँ पर किसी प्रकार का विष, किसी प्रकार का राक्षस होना नहीं चाहिए। और प्रिय श्रोतागण कालिया नाग को भी और भेज देते हैं। कैसे भेजते हैं, ये अवसर प्राप्त हुआ जब कालिया नाग के विष से कुछ बच्चे और कुछ जो गाय थे वो बेहोश हुए। और उस समय प्रिय श्रोतागण उस यमुना नदी में उस तट पर कालिया नाग रहता था, काली नाग रहता था। आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अब हमें कालिया नाग को नथने का समय आया, यानी कि उनको भगाने का समय आया, और यमुना नदी जो है उसको बचाने का समय आया। नदी में जितना विष होता है प्रिय श्रोतागण, उस माध्यम से लोग पानी इत्यादि नहीं पी पाते, कपड़ा इत्यादि नहीं धो पाते। तो बड़ा ही दुख और संकट का समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा इतना दिन रह लीस, अब इसको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। और प्रिय श्रोतागण कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे जो यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे, कदम्ब पेड़ के नीचे, और गेंद खेल रहे थे जो यमुना नदी के किनारे था, और गेंद प्रिय श्रोतागण, और ऐसा हुआ कि यमुना में ही और मार देते हैं। और
गेंद को प्रिय श्रोतागण निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण यमुना में कूद जाते हैं। बोले चलो हम ही निकाल दें। और ये तो सिर्फ एक बहाना था कि वो कालिया नाग तक पहुंचे प्रिय श्रोतागण, और छलांग लगा देते हैं और नीचे घुस जाते हैं। कुछ देर तक कन्हैया जब निकलते नहीं, बच्चों को सभी को पता है कि वहां पर नीचे कालिया नाग है, तो बच्चे घबराएं और पुकारें, और फिर सोचते हैं कि कन्हैया तो पानी के अंदर में है, उसको आवाज कैसे सुनाई देगा। तो बच्चे दौड़ कर प्रिय श्रोतागण नंद बाबा, यशोदा माँ और गांव के जो लोग हैं सबको बुलाकर वहां पर लेकर आ जाते हैं। इधर कन्हैया प्रिय श्रोतागण कूदते हैं और बिल्कुल जो पानी के नीचे जो मट्टी है वहां पर पहुंचते हैं, और वहां पर कालिया नाग से उनका मुलाकात जो होता है। और उस समय कालिया नाग वहां पर सो रहे थे प्रिय श्रोतागण, और नागिन जो नाग पत्नियां जो थी वो जाग रही थी प्रिय श्रोतागण। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि कालिया नाग को भगवान श्री कृष्ण ने वध क्यों नहीं किया, क्यों उन्होंने मारा नहीं। देखिए, ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ये भावना लेकर गए थे कि वो कालिया नाग का वध ही कर देंगे, लेकिन भगाने का कम से कम सोचा था, लेकिन प्राण त्याग दे पूरी रूप से प्रिय श्रोतागण। और उसके पीछे कारण ये है कि नाग सो रहा था, और नाग पत्नियां जो थी यानी कि कालिया नाग की जो पत्नी थी, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का प्रिय श्रोतागण दर्शन करते हैं। बड़ा सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण दर्शन करते हैं। नाग पत्नियां बड़ा सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, आप कौन हो, कहाँ से आए हैं माता पिता प्रिय श्रोतागण, और कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्व दिशा से आया हूँ, कृष्ण मेरा नाम है, माँ यशोदा है और पिता नंद बाबा है। यमुना में क्यों कूदे, नाग पत्नियां प्रिय श्रोतागण कहती हैं कि काफी दिनों से यहाँ पर कालिया नाग यानी कि आपके पति परेशान प्रिय श्रोतागण कर रहे हैं। तो पत्नियां कहती हैं कि आप में इतना शक्ति है, हमें मालूम होता है कि जो भी पानी में कूदे और पानी में सांस ले सकता है और नागों से बात कर सकता है, यानी कि जो सांप है उनसे बात कर सकता है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो नाग पत्नियां कहती है कि लेकिन ये हमारे पति है और इनको बचाना प्रिय श्रोतागण हमारा कर्तव्य है, और हमें भले इसके अंदर विष है, लेकिन पत्नी रूप में हमें इससे अभी भी स्नेह और प्रेम है। और प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, नाग पत्नियां बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और अपने पतिदेव को जगाते हैं। अब सोया हुआ जो भी कोई व्यक्ति, अगर उनका जो पूरे जितना देर उनको सोना चाहिए, अगर उनका नींद पूरा नहीं हुआ, उसको कच्चे नींद में जगा दो तो बड़ा क्रोध होता है। और कालिया नाग के साथ में ऐसा होता प्रिय श्रोतागण। और क्या करते हैं, भगवान को जैसे देखते हैं चारों ओर से लिपट लेते हैं। और कथा में ऐसा भी आया, एक क्षण के लिए भगवान को मूर्छा आ गई, और लीला में किस रूप में कालिया ने लपेट लिया भगवान श्री कृष्ण को, और तब भगवान श्री कृष्ण को चेत हुआ और अपने शरीर को फुलाना शुरू किया। जब कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण को पकड़ते हैं तो उनके पूरे जो शरीर है उसमें गोल गोल घूम जाते हैं। और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपना जो शरीर है वो फुलाना लगते हैं, यानी कि अपना जो शरीर है वो बड़ा करने लगते हैं। तो काली नाग का जो नस नस जो है वो चटकने लगता है, और बंधन जो है वो ढीला हो जाता है। उस समय प्रिय श्रोतागण भगवान उसके लपेट से बाहर निकले और एक छोटा सा छलांग यमुना में लगाई, और झट प्रभु प्रिय श्रोतागण कालिया नाग के फन पर चढ़ जाते हैं। फन नाग का ये भाग होता है जो सबसे ऊपर होता है, मुख के ऊपर, और जिस फन से काली नाग फुकार मार रहे हैं, विष इत्यादि निकाल रहे हैं, भगवान अपना चरण उठाकर प्रिय श्रोतागण कालिया नाग के मस्तक पर प्रहार कर रहे हैं। उसकी नाक से आंसू, उसके नाक से आंख से, उसके नाक से और आंख से दोनों रक्त यानी कि खून बहने लगते हैं प्रिय श्रोतागण, और रक्त के बूंद जो है वो भगवान के चरणों में पड़ते हैं। प्रिय श्रोतागण ये दृश्य जब सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित को दिखाते हैं तो उनसे कहते हैं, क्योंकि वो कथा बता रहे हैं, और जो भी कोई कथा करता है यानी कि कथा कहता है
ये उनके लिए एक ऑनगोइंग चैलेंज है कि जो कथा सुन रहे हैं यानी कि जो श्रोता है उनके मन में एक ऐसा चित्र बनाएं। ये ज़रूरी है कि शब्द माध्यम से जो भक्त कथा सुन रहे हैं उसके हृदय में ऐसा चित्र बनाएं जो भक्त जल्दी से भूले नहीं। तो सुखदेव मुनि जब प्रिय श्रोतागण राजा परीक्षित को कथा बताते हैं तो कहते हैं कि हे परीक्षित, ये दृश्य जब देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब बताते हैं मुख से कि भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के पंख के ऊपर नाच रहा है और उनके आँख और प्रिय श्रोतागण कान से खून इत्यादि बह रहे हैं, कालिया नाग की आँख और कान से फूल बह रहे हैं, तो ये दृश्य देखकर प्रिय श्रोतागण सुखदेव मुनि कहते हैं कि जैसे कोई भक्त नीले चरणों में लाल पुष्प जो है वो चढ़ा रहा है। भगवान के चरण नीले हैं और प्रिय श्रोतागण कोई लाल जो फूल है उसको चढ़ा रहा है। कितना सुंदर भगवान का चरण सुशोभित हो रहे हैं। और प्रिय श्रोतागण नाग पत्नियां देखती हैं कि इनके पतिदेव जो है कालिया नाग, उसके प्राण संकट में है। भगवान श्री कृष्ण तो नाच रहे हैं प्रिय श्रोतागण और पतिदेव के खून बह रहे हैं, तो सभी कोई ऊपर आकर के प्रार्थना करते हैं। सभी कोई ऊपर आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने लगी। प्रभु आप क्षमा कीजिए, आप हमें क्षमा कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं और अब हमें सब बात समझ में आ गई है और आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र में कोई भेद नहीं है। जो नागिन कहती है कि प्रभु आपकी दृष्टि में कोई भेद नहीं, आप सभी को समदर्शी रूप में देखते हैं, सबको एक दृष्टि से देखते हैं, पर आप जानते हैं कि हमारा जो पति वो है काला है। तो नाग पत्नियां जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि संसार में जितने वस्तु है उस सब का पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है और बिना पत्नी के जो पति है उसका जीवन बहुत कठिन हो जाता है। हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। देखिए, चरण में जो कोई गिर जाए उसको प्रिय श्रोतागण शत्रु मत मानना चाहिए, शास्त्र ऐसा बताते हैं। तो हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, ये नाग पत्नियां कहती हैं। और जब नागिन बार बार प्रार्थना करते हैं प्रिय श्रोतागण, तो भगवान ने अपनी लीला का जो क्रोध है उसको कम किया और अब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग से बात करते हैं। अब तक प्रिय श्रोतागण कालिया नाग का पूरा जो मस्तक है, सिर है, वो रक्त यानी कि खून से भर चुका था और कहता है कि प्रभु हम तो जो जाति है वो दुष्ट ही खल है, कितना भी हमको आप दूध पिलाओ। ये नाग की एक सुंदर बात यहाँ पर प्रिय श्रोतागण बताते हैं कालिया नाग कि कितना भी नाग को दूध पिलाओ लेकिन फिर भी हमारे अंदर दूध जाएंगे लेकिन हमारे अंदर से विष ही निकलेगा और हमें बनाने वाले भी आप हैं भगवान और पालन पोषण करने वाले भी आप हैं। भगवान बोले सब बात ठीक है और आपका बात भी सही है, लेकिन अब आप वृंदावन में नहीं रह सकते। तो प्रिय श्रोतागण कालिया नाग कहता है कि मैं कहाँ पर जाऊँ। भगवान श्री कृष्ण उनको जगह बताते हैं, एक सुनसान द्वीप, रमणीक द्वीप नाम का, बोले वहां पर जाओ और तुम अपने पत्नियों के साथ में प्रिय श्रोतागण निवास करो। तो कालिया नाग कहता है कि अगर हम वहां पर जाएंगे पत्नियों के साथ में तो आपकी जो सवारी है गरुड़ यानी कि पक्षी है, चिड़िया है, और आप सभी जानते हैं कि चिड़िया और नाग में दुश्मनी है, वो एक दूसरे से जंगल में युद्ध करते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, चिड़िया नाग के खा लेता है। तो प्रिय श्रोतागण और कालिया नाग भगवान से कहते हैं कि आपका जो वाहन है गरुड़ जी पुराना दुश्मनी है और जब हम यहाँ से निकलेंगे, पानी के अंदर में से निकलेंगे रमणीक द्वीप जाने के लिए, तो आपका जो पक्षी है, वाहन है, वो हमें और प्रिय श्रोतागण मार कर खा जाएगा। तो प्रिय श्रोतागण और उन्होंने कहा कि जो गरुड़ जो पक्षी है वो जैसे मैं पानी से निकलूंगा वैसे मुझे मार कर खा जाएगा। भगवान बोले कि अब भगवान कहते हैं कि अब तुम्हारे जो मस्तक है उसके ऊपर मेरे चरण चिन्ह है। तो भगवान को जो स्पर्श कर लेता है या भगवान जिसको स्पर्श कर लेते हैं उनके प्राणों को प्रिय श्रोतागण कोई दुख तकलीफ कोई संकट होना नहीं चाहिए।
और वैसे भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन के ऊपर कितना मारे, और कहते हैं कि हमारे जो चरण चिन्ह है, यानी कि अगर हाथ के चिन्ह हो तो फिंगरप्रिंट्स होंगे, और चरण चिन्ह यानी कि पाँव के जो फुटप्रिंट्स है वो कालिया नाग के सिर के ऊपर भगवान ने कहा हम कूट कूट के मार दिया। ये मार्क जो है, ये जो प्रेषोतागन चिन्ह जो है, ये मिटने वाला नहीं है। और इस चिन्ह को पहचान करके गरुड़ जी तुम्हारा जो भक्षण है, यानी कि तुम्हें खाएगा नहीं। काली प्रेषोतागन कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है, उनको स्तुति देता, उनको धन्यवाद देता कि आज आपने हमें छोड़ दिया, आज आपने हमें क्षमा कर दिया। और वास्तविक तौर पर प्रिय श्रोतागण, हमें आपने बख्श दिया, यानी कि आपने हमें भेज दिया यहाँ से, आप हमें मार भी सकते थे। और प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, जब उठते हैं और बाहर निकलते हैं, ये भी दृश्य देखने लायक है। और ये हम आपके मन में एक दृश्य बनाने की कोशिश करेंगे जो कई चित्रों में या वीडियो में आपको दिखने को मिलेगा। यमुना नदी प्रिय श्रोतागण पानी है, और पानी के ऊपर कुछ भाग में कालिया नाग ऊपर उठे हुए हैं, फन ऐसे है, और फन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। और सब बातचीत हो गया प्रिय श्रोतागण। कुछ देर तक भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं उनके सिर पर और बांसुरी बजा रहे हैं। किस कारण से भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं? माँ यशोदा, नंद बाबा, गांव के लोग सब यहाँ पर आए और काफ़ी घबरा रहे थे कि कन्हैया का क्या हुआ, और कहीं उनको किसी प्रकार का दुख तकलीफ संकट तो नहीं है। तो बांसुरी बजा करके प्रिय श्रोतागण सभी को इस बात का ज्ञान देते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। देखिए, संगीत एक ऐसा वस्तु है, और बांसुरी खास तौर से जब भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चल दे तो जो लोग प्रिय श्रोतागण बांसुरी का जो मधुर संगीत आवाज इत्यादि को सुनते हैं, उनके हृदय में जो भी कोई दुविधा इत्यादि है सब आराम से और बहुत जल्दी से चल देता है। इस कारण से कुछ देर भगवान वहाँ पर बांसुरी बजाएं, और काली नाग प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण को यमुना नदी के बगल में छोड़ करके और प्रिय श्रोतागण अपने आप पत्नियों के साथ में वहाँ पर लेकर चल देते हैं। रमणीक द्वीप पहुँचे प्रिय श्रोतागण, और भगवान श्री कृष्ण अपने सब मित्रों से मिले। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मारा नहीं, और इसके पीछे आध्यात्मिक रूप से एक और कारण है। और कारण ये है कि नाग जो होते हैं वो वासना का प्रतीक है। तो वासना शब्द प्रिय श्रोतागण थोड़ा गहरा है, लेकिन इसका एक कारण हम आपको बताएं। मन में वासना वास्तविक तौर पर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम देख करके पहचान लेंगे, लेकिन ये मन में एक भावना है। और भावना प्रिय श्रोतागण, ये वासना एक भावना ऐसी है कि हम ये ले ले, वो ले ले, ये कर ले, ऐसा कर ले। तो हमारे मन में कभी कभी ऐसे भावना इत्यादि उठते हैं प्रिय श्रोतागण। किसी चीज़ का चाहत, किसी भी चीज़ का चाहत जो है, उसको अधिक रूप से अगर कुछ वस्तु का चाहत हो तो उसे हम वासना कहते हैं। या किसी लोग या किसी वस्तु, पैसा इत्यादि जिस किसी वस्तु का प्रिय श्रोतागण चाहत है मन में, उसको वासना कहते हैं। तो कहते हैं प्रिय श्रोतागण, वासना जो है उसको हम मार नहीं सकते, और वासना को हम सिर्फ अपने आप से दूर कर सकते हैं। मार बिल्कुल नहीं सकते, लेकिन उसको थोड़ा सा अपने आप से दूर कर सकते हैं। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को प्रिय श्रोतागण दूर भेज दिया। और वासना से आता है प्रिय श्रोतागण काम, यानी कि कामना, हृदय में किसी वस्तु की कामना। और अंतिम क्षणों तक ये वासना रहती है, तो क्या करना चाहिए? और एक उपाय प्रिय श्रोतागण यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि संसारिक वासना को हटाकर भगवान वासना, भगवत वासना और अपने हृदय में जागरण करो। अगर किसी वस्तु की चाह यानी कि वासना हृदय में होना चाहिए, तो ये भगवान की भक्ति, भगवान के बारे में ज्ञान और भगवान की भक्ति के रास्ते में हम आगे बढ़े, ये वासना बड़ा सुंदर वासना है। और जब ये जागृत हो जाए तो प्रिय श्रोतागण, ये जो वासना है, भगवत भक्ति का जो वासना है, ये हमें लेकर जाएंगे जिस रास्ते पर, भक्ति के रास्ते पर, ये हमें साक्षात भगवान के चरण में लेकर जाए के
हमारा जो रास्ता है वहाँ पर अंत करेंगे। तो वासना और कामना को जितना है प्रिय श्रोतागण, बस राम नाम कृष्ण नाम का सहारा लेते हैं, अभ्यास प्रैक्टिस इत्यादि करें और धीरे धीरे अभ्यास और प्रैक्टिस के माध्यम से नाम कीर्तन इत्यादि भगवान के करीब हम पहुँचें और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दे, बचा कुचा कार्य भगवान को करें। और इस रूप से प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का वध नहीं करते हैं, कालिया नाग को रमणीक द्वीप भेज देते हैं और अपने आप बड़े सुरक्षित रूप से प्रिय श्रोतागण यहाँ पर रहते हैं। प्रिय श्रोतागण, आज की जो कथा है हम यहीं पर विराम देते हैं। कल हम फिर से यहीं से कथा आगे बढ़ाएंगे। कुछ और राक्षसों का वध अवश्य भगवान श्री कृष्ण करेंगे और कल परसों से हमारा ये कोशिश होगा, 2-3 दिन लगभग हमने भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र जो है छोटे होने के चरित्र किए। अब हम भगवान श्री कृष्ण को कथा के माध्यम से थोड़ा बड़ा करेंगे और प्रिय श्रोतागण ये जो कथा है आगे बढ़ाएंगे। कुछ दिनों की कथा हमारे साथ में बचा है। आप सभी ने आज की जो कथा को सुना, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। भगवान की कृपा अपने सब भक्तों के ऊपर हो, खास तौर से उन भक्तों के ऊपर जिन जिन लोगों ने समय निकाल कर अपने घर पर पूजा पाठ इत्यादि को किया। और प्रिय श्रोतागण, जो जो भावना लेकर के जैसे भगवान की पूजा, भले लॉकडाउन है, जो भी है, जैसे भी है, हमने यथाशक्ति और यथाशक्ति के साथ में जितना शक्ति हमारे पास है, जितना हम कर सकते हैं, उसके साथ में भगवान की भक्ति की है। इस भक्ति का जो परिणाम है अवश्य हमें मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जैसे जैसे देश काल परिस्थिति इत्यादि है और देश का नियम है और कानून है, उसके माध्यम से प्रिय श्रोतागण हम भक्ति करें। हमारा धर्म भी हमें ऐसा ही बताती है। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर रहे। प्रिय श्रोतागण, हमारा और आपका मुलाकात 7:30 बजे कल फिर होगा और आज 5वें दिवस की कथा आप सभी ने श्रवण किया। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर रहे। आप सभी से आग्रह करेंगे कि हमारे साथ में अंतिम प्रार्थना के लिए जुड़े। अंतिम प्रार्थना से पहले अगर अभी तक कथा में या भगवान श्री कृष्ण के जुड़े कुछ भी अगर प्रश्न आपके पास हैं तो आप फेसबुक के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं और अगले दिन की कथा में या कमेंट माध्यम से हम उस प्रश्न का निवारण देने की कोशिश करेंगे। तो अंतिम प्रार्थना में आप सभी को हमारे साथ में जुड़े। अंतिम प्रार्थना प्रिय श्रोतागण, इसमें हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे ऊपर दया करें, हमें शक्ति प्रदान करें। समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, सभी के ऊपर भगवान कृपा दया करें, सभी को शक्ति प्रदान करें। इस समय इस जगत को प्रिय श्रोतागण, जगत में जो वासी है, रहने वाले हैं, उनको शक्ति की आवश्यकता है। महामारी सभी ओर फैली हुई है। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें जितना जल्दी हो सके इस महामारी का आप निवारण करें, आप हमें शक्ति प्रदान करें। प्रिय श्रोतागण, मांगने का समय आता है, सभी से आग्रह करेंगे हाथों को खोल लें। अंतिम प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे मही महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टदुःख भागवते आपुत्र पौत्रनां सन्तु पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शार्दं सतमे मम जीवन्तु शार्दं सतमे मम जीवन्तु शार्दं सतमे मम। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। हमारा और आपका मुलाकात 7:30 PM न्यूजीलैंड टाइम कल फिर होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।